दोस्तों, यदि तुमने खुद कोई बड़ा इरादा नहीं किया है तो दुनिया तुम्हारे हाथ में अपने इरादे थमा देगी। तुम्हारे पैदा होने से आज तक हर किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसा महसूस करना चाहिए और जाने कैसे कैसे सुझाव, सलाह, आदेशों और निर्देशों ने तुम्हारे जन्मगत स्वभाव को, तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे उद्देश्यों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया है। जो लोग अपने जीवन में स्वयं उद्देश्यहीन और प्रयासहीन रहे, ऐसे अनुभवहीन हारे हुए लोगों के कूड़ा करकट विचारों का अनुसरण करके ज्यादातर लोग अपने सुनहरे सपनों और भविष्य को हमेशा के लिए मार देते हैं और एक नकली और औसत दर्जे का जीवन ना चाहते हुए भी जीते रहते हैं और जीवन में कोई काम वो क्यों कर रहे हैं यह उनको पता ही नहीं रहता। दोस्तों, जिंदगी का पर्पस कैसे ढूंढा जाए यह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य पता न होने में आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि जो किसी ने बताया ही नहीं वह आपको आया ही नहीं। लेट्स फाइंड आउट आवर पर्पस ऑफ लाइफ। सबसे पहले पता लगाओ कि तुम कौन हो। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु कहते हैं कि स्वयं को जानना ज्ञान प्राप्ति की ओर पहला कदम होता है। जो जानता है कि वह कामी, क्रोधी, लोभी और कमजोर है, वही संयमी, दानी, साहसी और ज्ञानी बन सकता है। इसलिए खुद को समझो, जानो और पहचानो कि तुम्हारे मूल्य क्या हैं। वो कौन सा विश्वास है जो तुम्हें टूटने से बचा सकता है। वह कौन सा जुनून है जिसके लिए तुम अपनी हदों को टटोल सकते हो। तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ किन गुणों या अवगुणों के कारण पहुँचे, थोड़ा समय निकालो, इन सवालों के जवाब ढूंढो और उन्हें लिखो। रॉबर्ट ग्रीन अपनी पुस्तक मास्टरी में लिखते हैं कि जीवन रूपी मार्ग में वही संतुष्ट हो सकता है जिसे अपनी धुन, हद और क्षमताओं का पता हो। अपने अनुभवों और विचारों की गहराई में डूब जाओ और पता लगाओ कि वह कौन सी चाह है, इच्छा है या सपना है जो तुम्हें जागते रहने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब तुम ये जान लो तो फिर उस चित्र व चरित्र को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। माना समाज अक्सर तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसा बनना चाहिए, तुम्हें किस पर विश्वास करना चाहिए और किसको महत्व देना चाहिए, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे मन मस्तिष्क में एक ऐसा इंसान बनने की छवि बैठ जाती है जिसे समाज महत्व देता है। अब चाहे उसके लिए तुम योग्य हो या न हो, और इसी छवि को पाने के प्रयास में तुम अपने सच्चे स्वभाव और चरित्र को ताक पर रख देते हो और इस चक्कर में जाने कितने अवगुण और बुरी आदतें अपना लेते हो और अंत में अपने स्वभाव के विरुद्ध ऐसी छवि बना लेते हो जो तुम्हें कभी संतुष्ट ही नहीं होने देती। इसलिए ग्रीन कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने सच्चे स्वभाव और सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे और उन डिफेक्ट्स को ढूंढ पाओगे जो दूसरों को अंधाधुंध फॉलो करने के कारण तुम में बन गए हैं। दोस्तों, इन डिफेक्ट्स यानी अवगुणों को तत्काल छोड़ने में ही भलाई है और जो व्यर्थ चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं उन्हें सार्थक चीजें सीखकर अपनी जिंदगी से मिटा दो। रॉबर्ट ग्रीन आगे लिखते हैं कि तुम्हारे जन्म लेने के साथ ही प्रकृति तुम्हारे शरीर में तुम्हारी शक्ति और क्षमताओं के आधार पर एक विशेष बीज बोती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बचाए रखें, क्योंकि भविष्य में यही बीज किसी को क्रिकेट का सचिन, किसी को महात्मा गांधी, किसी को बुद्ध, किसी को एलॉन मस्क और किसी को अमिताभ बच्चन बना देता है। ये सभी शख्सियत इस बीज के बचे रहने के अनूठे प्रमाण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से समाज के इम्प्रेशन में आने के कारण, माँ बाप के सपने पूरे करने के चक्कर में और लोगों द्वारा तुम्हारा मजाक उड़ाने के कारण ज्यादातर यह बीज युवावस्था की शुरुआत में ही नष्ट हो जाता है। इसी मूल बीज को, मूल स्वभाव को पहचानने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे सरल कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे उस बुनियादी ढांचे को ढूंढना पड़ेगा जिस पर हमारा चरित्र और स्वभाव खड़ा हुआ है। समाज और परिवार के प्रभाव में आए बिना अपने अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने मूल स्वभाव को ताकत देने वाले नए विचारों को अपनाना पड़ेगा। अपनी क्रियाओं और दिनचर्याओं के सही या गलत होने का मन में मंथन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम खुद से सवाल करोगे उतना ही ज्यादा अपने बारे में जान पाओगे। जितना ज्यादा खुद के बारे में जान लोगे उतनी ही आसानी से अपना पर्पस ढूंढ पाओगे।
जो करने में तुम्हें साहस मिले, प्रेरणा मिले। ऐसे काम को गंभीरता से करके तुम अपने वास्तविक चरित्र की परतें खोल सकते हो और जान सकते हो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। जिस दिन तुम्हें अपने क्या और क्यों का जवाब मिल जाए, उस दिन समझो तुमने अपने को खोज लिया है और उस दिन तुम अपने भाग्य के मालिक बन जाओगे और अपने जीवन को किसी उद्देश्य के साथ जी पाओगे। साथ ही दुनिया पर भी अपना प्रभाव छोड़ पाओगे। रिस्क लेने से मत डरो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और वह काम ढूंढ निकालो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और पैशन भी। मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यदि आपके पास अपने जीवन के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है तो आप वैसे ही चल रहे हैं जैसे दुनिया तुम्हें चला रही है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आने वाले जीवन के 5, 10, 15 या 20 साल कैसे होंगे? अगर नहीं तो आज ही इसे विस्तार से लिख डालो। ध्यान रहे, जहाँ चाह वहाँ राह। भविष्य की एक स्पष्ट चाहत पैदा करने के लिए यह ढूंढो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम्हें मार्ग में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर में आपको अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर दिखने लगेगी और अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना बढ़ जाएगी और तुम्हारा जीवन आत्मसंतुष्टि से भर जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उस बहस से बाहर निकलो। इससे पहले कि कोई तुम्हारे जीवन की कहानी लिखे, तुम स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखना शुरू करो। फ्रीडरिक नीचे, a German philosopher, famously says, "He who has a why can live to be almost anyhow." यानी जिसके पास जीवन के क्यों का जवाब है, वह जीवन में कैसे के जवाब को किसी भी हद तक जाकर और कैसी भी परिस्थितियों में जिंदा रहकर खोज ही लेगा। जब कभी तुम हताश हो जाओ और तुम्हें अपना लक्ष्य पाना असंभव सा लगे, तो यही जीवन का क्यों तुम्हें हार मानने से रोकेगा। जीवन में जो भी महत्व की चीजें हैं, वह महत्वहीन मार्ग से, महत्वहीन बुद्धि से, महत्वहीन व्यक्ति से और महत्वहीन सिद्धांतों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए ठोस चीज के लिए ठोस प्रयास की जरूरत होती है, जो बिना किसी संदेह के देना ही पड़ता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम एक घुटन भरा जीवन जीना चाहते हो या एक ऐसा जीवन जो आपकी आत्मा को तृप्त करे। यात्रा का आनंद लेना उतना ही मायने रखता है जितना कि फिनिश लाइन पर पहुंचकर यात्रा समाप्त करने का। अंत में एक छोटी सी प्रेरक घटना सुने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल नामक एक यहूदी युवा को जर्मन सैनिकों ने बंदी बना लिया और उसे मरने के लिए नाजी कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया, जहां उस युवक को बहुत सारी यातनाएं दी गईं। उसे -8 डिग्री सेल्सियस पर बिना कपड़ों के रहने पर मजबूर किया गया। उससे हर प्रकार की स्वतंत्रता छीन ली गई। हफ्तों, महीनों उसे भूखा रखा जाता, लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी वह बचने में कामयाब रहा। इसी युवक ने बाद में मनोविज्ञान की एक शाखा भी बनाई, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। लोगोथेरेपी के अनुसार किसी भी उद्देश्य के पीछे का कारण या अर्थ खोजना किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में रहकर आगे बढ़ने की शक्ति और साहस देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना था कि मानव की बुद्धि में यदि एक सटीक लक्ष्य हो और साथ ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का कारण और जज्बा हो, तो वह किसी भी पीड़ा का सामना करने में सक्षम हो जाता है, भले ही उसका सब कुछ छीन लिया जाए। इतना ही नहीं, लोगोथेरेपी में किसी अवसाद, भय और चिंताग्रस्त व्यक्ति को जीवन का अर्थ यानी पर्पस समझाकर इन लाइलाज मानसिक रोगों से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, जीवन का पर्पस जानना इतना विशेष होता है कि जीवन की पीड़ाओं के विशाल समंदर से बचाने के लिए ये अकेला ही काफी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी राय में पर्पसफुल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपके जीवन में यह वीडियो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है तो हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने जीवन में और वैल्यू ऐड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।